हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपको बहुत बहुत स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल डीएलएड वाला में। और दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर हाजिर हो चुके हैं यूपी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के गणित विषय की। ये आपकी दूसरी क्लास है। जो फर्स्ट क्लास है वो हम आपको ऑलरेडी दे चुके हैं, उसकी प्लेलिस्ट बनाकर भी हमने आपको दे दी है। ठीक है, तो उस क्लास को पहले आप एक बार ज़रूर देख लीजिए। और यहाँ पर जो आपका यूनिट है वो चल रही है 3 अंकों तक की संख्याओं का लासा और मासा ज्ञात करना। पहली वाली क्लास जाकर जरूर देख लीजिए ताकि आपको सही से समझ में आ सके। तो चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। जितने भी नए भाई बहन हैं तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें और इस क्लास को अपने अदर फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर कर दें। तो सबसे पहला क्वेश्चन आज की इस क्लास का यहाँ पर पूछा जा रहा है कि 114 और 380 और 133 इनका जो महत्तम समापवर्तक है यानी कि जो मासा है वो यहाँ पर ज्ञात करना है। ठीक है, तो मासा कैसे ज्ञात करने हैं वो यहाँ पर आपको देखना है। तो मासा ज्ञात करने की आपकी दो विधियाँ होती हैं, एक आपकी गुणनखंड विधि होती है और दूसरी आपकी भाग विधि होती है। अगर सवाल में आपसे यहाँ पर पूछा जाए ठीक है कि भाग विधि से मासा ज्ञात कीजिए, तब आपको भाग विधि से ही ज्ञात करके दिखाना होगा। लेकिन यहाँ पर कुछ भी नहीं कहा गया, यहाँ पर केवल ये कहा गया कि महत्तम समापवर्तक यानी कि जो मासा है वो ज्ञात कीजिए। तो अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप यहाँ पर गुणनखंड विधि से मासा ज्ञात करें या फिर भाग विधि से ज्ञात करें। तो हम इस क्वेश्चन में जो मासा है वो गुणनखंड विधि से ज्ञात कर लेते हैं और आगे के क्वेश्चन में हम आपको भाग विधि से भी ज्ञात करना दिखा देंगे। ठीक है, इससे पहले की क्लास में भी हमने आपको दोनों विधियों से मासा ज्ञात करना सिखाया है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर 114 के आपको गुणनखंड करना है। ठीक है, गुणनखंड विधि से मासा ज्ञात करने के लिए क्या करना है, 114 के जो गुणनखंड हैं वो यहाँ पर आपको करना होंगे। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, जो अभाज्य गुणनखंड करना है उसके लिए सबसे पहले यहाँ पर आपको 114 इस तरह से लिख लेना है। ठीक है, और 114 लिखने के बाद सबसे पहले हम इसे 2 से भाग देंगे। ठीक है, 2 से भाग देंगे। अगर ये 2 से कट रही है संख्या 114 तो 2 से भाग देंगे। ठीक है, तो आप देखेंगे 2 से अगर आप इसे काटेंगे तो कितना आएगा, 2 पंजे 10 और ये कितना हो गया, 1 और 4 14 हो गया। ठीक है, तो ये हो गया 2 सत्ते 14। ठीक है, उसके बाद आपका यहाँ पर कितना बचा, यहाँ पर आगे आपका 57। ठीक है, तो ये जो 57 संख्या ये 2 से तो कट नहीं पाएगी, आप 3 से देखेंगे आप काट कर। ठीक है, 3 से देखेंगे तो 3 एकम 3 हो गया, 2 बचा 27 हो गया, 3 नेम हो गया आपका 27। ठीक है, अब ये जो संख्या 19 है ये 2 से भी नहीं कटेगी, 3 से भी नहीं कटेगी, 5 से भी नहीं कटेगी। ठीक है, 7 से भी नहीं कटेगी और इसके अलावा 11 से भी नहीं कटेगी, डायरेक्टली खुद केवल 19 से ही कट पाएगी। ठीक है, कितने से कट पाएगी, 19 से। तो हम इसे 19 से भाग देंगे, 19 एकम 19 हो गया। तो यहाँ पर जो अभाज्य गुणनखंड निकल कर आए वो आप देख सकते होंगे 2, 3 और 19। ठीक है, जो कि हमने यहाँ पर लिख ली 114 के अभाज्य गुणनखंड 2, 2, 3 और 19। ठीक है, ये 3 अभाज्य गुणनखंड इसके निकल कर आए। सेम टू सेम इसी तरह से अब आपको यहाँ पर 380 के अभाज्य गुणनखंड करना है। ठीक है, तो 380 के अभाज्य गुणनखंड यहाँ पर आपको कर लीजिए। ठीक है, 380 आपको यहाँ पर लिखना है इस तरह से। ठीक है, बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर आपको समझाया जा रहा है। ठीक है, बिल्कुल जीरो लेवल से। तो अब आपको कहीं पर भी जाने की आवश्यकता नहीं है, बस सब चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए। परीक्षाओं तक बहुत अच्छे तरीके से आपकी तैयारी कराई जाएगी। सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या 2 से ये संख्या डिवाइड हो रही है। अगर 2 से भाग जा रही पूरी की ये संख्या कट रही है तो हम 2 से ही सबसे पहले काट देते हैं। 2 से आप इसे काटेंगे तो 2 एकम 2। ठीक है, और यहाँ पर हो गया 18, तो 2 नेम 18 और 0 आप इस तरह से लिख देंगे डायरेक्टली। ठीक है, तो 190 2 कितना हो गया, 380। ठीक है, अब एक बार फिर से हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो आप देखेंगे कितना आएगा, कितना आया, यहाँ पर 2 नेम 18 हो गया। ठीक है, 2 नेम 18, 1 बचा 10 हो गया, 2 पंजे 10। ठीक है, ये कितना आ गया आपका 95। ठीक है, कितना आ गया 95। ये जो संख्या है ये 2 से डिवाइड नहीं होगी और ये 3 से भी डिवाइड नहीं होगी। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, आपको ये संख्या जो है वो 5 से डिवाइड करके देखना है। ठीक है, तो 5 से ये डिवाइड हो जाएगी संख्या क्योंकि लास्ट में अंक 5 है। तो 5 से जब आप डिवाइड करेंगे तो 5 एकम 5, 4 बचा 45 हो गया और 5 नेम 45। लास्ट में कितना आया 19। अब एक बार फिर से वही 19 संख्या है। ठीक है, तो 19 वह संख्या है जो केवल 19 से ही डिवाइड हो पाएगी, तो 19 एकम हो गया आपका 19। ये जो आपके अभाज्य गुणनखंड है वो हमने यहाँ पर लिख लिए 380 के अभाज्य गुणनखंड। आप इस तरह से लिख लीजिए 2, 2, 2, 5 और 19। ठीक है, ये इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए। अब यहाँ पर कौन सी संख्या बची, 133। ठीक है, 133 के भी आप इस तरह से अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। इस तरह से 133 के अभाज्य गुणनखंड जब आप करेंगे तो सबसे पहले ये जो संख्या वो केवल 7 से ही डिवाइड होगी। ठीक है, 2, 3, 5 से ये संख्या डिवाइड नहीं होगी, 7 से ये संख्या डिवाइड होगी। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 19। ठीक है,
और यहाँ पर इसके बाद ये जो संख्या 19 है ये केवल 19 से ही डिवाइड होगी, तो 19 से कम 19, तो इसके बाद जो गुणनखंड जो आएंगे वो आएंगे 7 और 19। ठीक है, तो मासा निकालने के लिए अब आपको ये जो अभाज्य गुणनखंड है वो हमने तीनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड लिख लिए हैं। यहाँ पर आप देख सकते होंगे तीनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड आपके आ गए। मासा निकालने के लिए तीनों ही संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड में कॉमन जो गुणनखंड होता है उसे हम यहाँ पर फाइंड करते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपका 2 है, ठीक है, यहाँ पर भी 2 है, लेकिन यहाँ पर अगर 2 होता तो हम क्या करते, यहाँ पर 2 लिख लेते। ठीक है, मासा क्या हो जाता, अभी आप समझ लीजिए जो चीज़ मैं समझाना चाह रहा हूँ, तब हम यहाँ पर 2 लिख लेते। ठीक है, उसके बाद गुणा का निशान लगाते, उसके बाद देख लेते कोई अगली संख्या जिसकी 19 है, यहाँ पर 19 यहाँ पर भी है, 19 यहाँ पर भी, तो 19 को भी हम यहाँ पर लिख लेते। ठीक है, 19 को क्या करते लिख लेते, और फिर उसके बाद अगर और कोई संख्या कॉमन आ रही है तीनों में, ठीक है, जो तीनों में ही है संख्या, उसको भी आगे यहाँ पर गुणा करके हम लिख लेते। लेकिन यहाँ पर देखने वाली बात ये है कि यहाँ पर जो संख्या कॉमन है वो केवल एक ही संख्या कॉमन है। ठीक है, कौन सी संख्या कॉमन है, 19। देख लीजिए 19 यहाँ पर भी है, 19 यहाँ पर भी है, 19 यहाँ पर भी है। जितनी भी ये संख्याएं हैं इनके जो अभाज्य गुणनखंड आपने किए, उन अभाज्य गुणनखंडों में जो संख्या कॉमन आ रही है उन संख्याओं को आप यहाँ पर लिखेंगे, गुणा करके आप लिखते रहेंगे, गुणा करके आप लिखते रहेंगे, उन सब की गुणा करके आपको यहाँ पर लिख देना जितनी भी वैल्यू आए। लेकिन इस केस में आप देख पा रहे होंगे इस सवाल में केवल एक ही संख्या है 19, जो कि तीनों जगह कॉमन है, बाकी कोई भी संख्या ऐसी नहीं है जो तीनों जगह कॉमन हो। तो हमने केवल 19 ही यहाँ पर लिख लिया, जो इसका महत्तम समापवर्तक यानी कि मासा होगा। जिसकी 7 आप देख लीजिए, 7 यहाँ पर तो है लेकिन यहाँ पर है ही नहीं, यहाँ पर भी नहीं है। ठीक है, तो कोई संख्या आगे लिख ही नहीं सकते। इसी तरह से 5 यहाँ पर है लेकिन यहाँ पर 5 नहीं है, यहाँ पर 5 नहीं है। ठीक है, तो वो 5 को भी हम नहीं लिख सकते। 3 भी देख लीजिए, सेम टू सेम वही कंडीशन अप्लाई हो रही, केवल पहली वाली संख्या में 3 है, बाकी दो संख्याओं में 3 है ही नहीं। तो जो संख्या कॉमन है, ठीक है, वो संख्या को आप यहाँ पर लिखेंगे, और एक से ज़्यादा संख्याएं कॉमन है तो आप गुणा करके लिखेंगे, फिर गुणा करने के बाद जो भी वैल्यू आती है वही आपका महत्तम समापवर्तक हो जाता है। ठीक है, अब अगले प्रश्न की ओर हम यहाँ पर बढ़ रहे हैं। अगर सवाल समझ में आया हो तो शेयर कर दीजिए। अब अगला सवाल देख लीजिए, ये जो यहाँ पर इसका मासा है वो भाग विधि से बताना। तो चलिए भाग विधि से इस सवाल को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे छोटी संख्या को सबसे छोटी संख्या से यहाँ पर भाग देना है। ठीक है, सबसे छोटी संख्या से भाग देना है। कौन सी संख्या को, उससे जस्ट बड़ी संख्या को। आप किसी भी संख्या को भाग दे सकते हैं, लेकिन सबसे पहले सबसे छोटी संख्या से ही भाग देना है। बात की जो संख्या बचती हैं उनमें आप किसी भी संख्या को भाग दे लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको यहाँ पर सबसे छोटी संख्या ही लेना है भाग देने के लिए। ठीक है, तो सब हम सबसे छोटी संख्या से भाग देंगे। ठीक है, कैसे भाग देंगे, दो संख्या यहाँ पर बची हैं 781 और 1441, इनमें से कोई भी संख्या आप यहाँ पर लिख लीजिए। सबसे पहले हम 781 को ही यहाँ पर लिख लेते हैं। तो 671 एकम 671 हो जाएगा। ठीक है, अगर आप 2 बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो ये 12 से हो जाएगा, जो कि ज़्यादा हो जाएगा 781 से। तो इसे यहाँ पर अब हम सॉल्व करेंगे। 1 में से 1 गया, कितना बचा, 0। 8 में से 7 गया, आपका 1 बचा, और 7 में से 6 गया, आपका कितना बचा, यहाँ पर 1 बचा। ठीक है, अब दोबारा से क्या करना है, ठीक है, दोबारा से क्या करना है, 1 में से 1 गया, आपका कितना बचा, 0 बचा। ठीक है, ये 110 बचा आपका टोटल। अब क्या करना है, 671 को दोबारा हम यहाँ पर लिख देंगे। जब तक ये पूरा डिवाइड नहीं हो जाएगा तब तक आप इसी तरह से लिखते रहेंगे। अब 110 को आपको दोबारा से पहाड़ा पढ़ना है, और कितने बार पहाड़ा पढ़ सकते हैं आप, कम से कम 6 बार जो है वो पहाड़ा पढ़ सकते हैं। तो 110 छंग कितना हो गया, 660 हो गया। कितना हो गया, 660 हो गया। कितना बचा आपका, 660। ठीक है, तो 1 में से 0 गया, आपका 1 आया। ठीक है, ये 1 हो गया। 7 में 6 गया, ठीक है, ये आपका 1 बचा। 6 में से 6 गया, आपका 0। ठीक है, 11 फिर भी बच गए। अब 11 से फिर भाग देंगे, कौन सी संख्या को, ये जो संख्या यहाँ पर आई इस वाली संख्या को। ठीक है, तो 110 को हमने यहाँ पर लिख लिया है। ठीक है, अब 11 धाम कितना होता है आपका, 110। इस बार 110 आपका पूरा डिवाइड हो गया, नीचे आपका कुछ भी नहीं बचा, नीचे कुछ भी नहीं बचा। ठीक है, तो 11 वो संख्या है जिससे हम अगली संख्या को भाग देंगे। ठीक है, यहाँ पर जो संख्या आती है इसी संख्या से हम जो संख्या यहाँ पर बची हैं उनको अब हम भाग देंगे। तो 11 से भाग देंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले हमने 1441 को यहाँ पर लिख लिया है। अब हमें 11 से डिवाइड करना है। ठीक है, 11 से ये दो संख्या पूरी डिवाइड होंगी। अब हमें 11 से इस वाली संख्या को यहाँ पर भाग करना है। तो 11 एकम हो गया आपका 11। ठीक है, कितना बचा, 4 में से गया 3 बचा। ठीक है, इधर तो 0 आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, अब हमने 4 उतार लिया। ठीक है, यहाँ पर 4 है तो 4 लिख लिया ये। अब 11 से भाग कर देंगे, तो 11 3 कितना हो गया आपका, 33। 11 3 कितना हो गया, 33। 4 में से 3 गया, 1 बचा, इधर तो आपको 0 ही रहेगा, 1 यहाँ पर रह गया। इस 1 को हम यहाँ पर दोबारा से लिख लिया। इतना भाग करना तो आपको आता ही होगा। ठीक है, क्योंकि अगर ये नहीं आता होगा तो फिर आप कैसे आगे यहाँ पर सवाल सॉल्व कर पाएंगे, ये भाग वगैरह तो आपको आना ही चाहिए। अब यहाँ पर कितना हो गया, 11। ठीक है, तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद आपको क्या करना है,
सॉरी, एक बार फिर से यहाँ पर दोबारा से लिख लेते हैं क्योंकि वो सारा मिट गया था। वीडियो को यहाँ पर रोका दो। सबसे पहले क्या था आपका 11 था, 11 से हम भाग दे रहे थे, 1441 था आपका, ठीक है, 1441 को। तो सबसे पहले 11 एकम 11 हो गया, ठीक है। यहाँ कितना बचा, 3 बचा आपका, ठीक है। 4 में से गया 3, आपने उतार लिया 34, ठीक है। तो अब क्या हो गया, ये हो गया 34, तो 11 तियाँ हो गया आपका 33, ठीक है। 11 तियाँ कितना हो गया 33, और उसके बाद 4 में से 3 गया, 1 बचा, और ऊपर से ये 1 आपने यहाँ पर लिख लिया। अब 11 एकम कितना हो गया 11, ठीक है। 11 एकम 11 हो जाएगा, नीचे का आप 11 लिख देंगे तो ये पूरा पूरा कट जाएगा। ये 11 से 11 पूरा पूरा, नीचे कुछ भी नहीं बचा, तो 11 ही क्या है, मासा है, ठीक है। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन सभी संख्याओं को डिवाइड कर सकती है वह क्या है, वह 11 है। यानी कि इन तीनों संख्याओं का मासा क्या होगा, 11 होगा। आपको बताना इन तीनों संख्याओं का मासा क्या होगा, 11 होगा। अब हम आगे अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं, और अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है, ठीक है। तो अगले प्रश्न में क्या है आप देख लेंगे। सबसे पहले यहाँ पूछा जा रहा है कि 4 पहियों की जो परिधियाँ हैं वो क्रमशः 50 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर लंबी हैं। कम से कम कितनी दूरी चलने में चारों पहिए साथ साथ पूरे चक्कर लगाएंगे, ठीक है। कितनी दूरी चलने में, तो इन सभी का क्या करना, आपको लासा निकाल देना, ठीक है। जो लासा निकल कर आएगा वही आपकी यहाँ पर जो है वो दूरी हो जाएगी। यानी कि उतनी दूरी चलने पर चारों पहिए जो है वो साथ साथ चक्कर लगाने वाले हैं। यहाँ पर क्या करना, आपको लासा ज्ञात करना है, ठीक है। 50 लासा किसका ज्ञात करना है, 50, 60, 90 और 100 का, ठीक है। तो 50, 60, 90 और 100 का जो लासा है वो हम यहाँ पर ज्ञात कर लेंगे। तो सबसे पहले आपको इस तरह से यहाँ पर एक लाइन खींचना होती है, ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा। उसके बाद एक लाइन इधर को खींच लेना है, ठीक है। तो संख्या कितनी थी, 50 था, उसके बाद 60 था, ठीक है, 60 था आपका, और उसके बाद था आपका 90 और था आपका 100, ठीक है, 100। ये 4 संख्याएं हैं आपकी, 50, 60, 90, 100, ठीक है। सबसे पहले हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से भाग देंगे, 2 से भाग देंगे तो 50 आपका कट जाएगा, कितना आ गया 25, ठीक है। 60 भी आपका कट जाएगा, कितना आ गया 30, ठीक है। 90 भी आपका कट जाएगा 2 से, कितना आ जाएगा 45, 100 भी आपका कट जाएगा, कितना आ जाएगा 50, ठीक है। 25, 30, 45, 50, ठीक है। अब दोबारा से हम इन संख्याओं को 2 से भाग देंगे तो 25 आपका कटेगा नहीं, 25 को हम वैसा ही लिख लेंगे। 30 आपका कट जाएगा, ये आ जाएगा 15, ठीक है। 45 भी नहीं कटेगा, इसको वैसा ही लिख लेंगे। 50 कट जाएगा, ये आ जाएगा 25, ठीक है। अब क्या करना है, अब हमें 3 से चेक करना है, ठीक है। क्या 3 से कोई संख्या कट जाएगी, तो बिल्कुल कट जाएगी। अब हमें 3 से चेक करना है, ठीक है। तो 25 नहीं कट पाएगा, तो 25 को आप वैसा ही लिख लीजिए। अगर कोई संख्या नहीं कट पा रही है, 3 से 15 कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 5, 3 पंजे 15 होता है, और यहाँ पर आ जाएगा आपका 15, ठीक है। 15 3 45 होता है। 25 नहीं कट पाएगा तो कोई बात नहीं, 25 को हमने वैसे ही लिख दिया, ठीक है। अब एक बार फिर से हम 3 से ट्राई करेंगे, 3 से ट्राई करेंगे। 25 नहीं कटेगा तो वैसा ही हम लिख देंगे, ठीक है। और यहाँ पर ये 5 है, 5 भी नहीं कटेगा तो वैसा ही लिख दीजिए आप। उसके बाद ये 15 है, 15 कट जाएगा, 3 पंजे 15, ठीक है। 25 नहीं कटेगा तो हमने वैसा ही सेम टू सेम लिख दिया, ठीक है। ये इधर भी 25 है, लास्ट में भी 25 है, बीच में 5 5। अब एक बार फिर से हम 5 से ट्राई करेंगे। 3 से अब कोई संख्या कटेगी नहीं, तो आप 5 से ट्राई मारिए। 5 से ट्राई मार लेते हैं फटाफट, चलिए मारते हैं। 5 पंजे कितना हो गया 25, 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 5 पंजे 25, ठीक है। अब ये संख्या केवल 5 बची, तो 5 से ही कट पाएगी। तो 5 एकम 5, एक तो कट नहीं पाएगा, बाकी लिख दी 5 एकम 5, ठीक है। लास्ट में आपको एक एक लाना होता है सभी जगह पर। अब क्या करना है, इन सब की आपको क्या करना है, गुणा कर लेना है, ठीक है। गुणा करने पर जो यहाँ पर संख्या आएगी वही दूरी होगी, कि किस यूनिट में होगी, सेंटीमीटर में, ठीक है। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, गुणा कीजिएगा। देखिए 5 पंजे कितना हो गया 25, ठीक है, और 5 पंजे हो गया 25, 25 तियाँ कितना हो गया आपका 75, ठीक है। 25 तियाँ कितना हो गया 75, ठीक है। 3 की गुणा हम बाद में करेंगे लास्ट में। 75, 75 दूनी कितना हो गया आपका 150, 150 दूनी कितना हो गया 300, ठीक है। 300, अब 3 रह गया तो गुणा करने के लिए 300 की गुणा आप 3 में कर देंगे, तो 300 तियाँ कितना हो गया आपका 900। वैसे आपको इस तरह से यहाँ पर ये लिखना है सब, ठीक है। इस तरह से गुणा, इस तरह से यहाँ पर लिखना है, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5, और बराबर करके यहाँ पर कितना कर देना है 900, ठीक है। ये इधर लिखना है आपको लासा, लासा, ठीक है, बराबर ये गुणा करके आपको लिख देना है। तो क्या है 900 सेंटीमीटर की दूरी चलने के बाद चारों पहिए जो है वो साथ साथ पूरे चक्कर लगाना स्टार्ट कर देंगे। यही यहाँ पर पूछा गया था कि कितनी दूरी चलने के बाद जो पहिए है वो साथ साथ चक्कर लगाना स्टार्ट करेंगे, तो 900 सेंटीमीटर की दूरी चलने के बाद, ठीक है।
इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 4। यहाँ पर आपसे पूछा रहा है कि 3 विभिन्न चौराहों पर, ठीक है, आपने देखा ही होगा जो चौराहे होते हैं, आप कहीं जाते हैं रास्ते में तो उन चौराहों पर आवागमन सूचक बत्तियाँ, जो रेड लाइट होती हैं उनसे कहा जाता है आवागमन सूचक बत्तियाँ जो हैं वो क्रम से 48 सेकेंड, 72 सेकेंड और 108 सेकेंड के बाद बदलती हैं, ठीक है, यहाँ पर होगा बदलती हैं। यदि वे 8:20 पर एक साथ बदलें तो पुनः कब एक साथ बदलेंगी, ठीक है, यदि वे बत्तियाँ 8:20 पर एक साथ बदल रही हैं तो फिर वे दोबारा से कब एक साथ बदलेंगी। तो हमें क्या करना है, हमें इन सब का लासा निकाल लेना है, ठीक है, और जो लासा है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो संख्या है वो सेकंड में दी हुई हैं, ठीक है, तो लासा जो है सेकंड में निकल कर आएगा, लेकिन हम उसे मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे बाद में, और फिर उसके बाद उस मिनट को हम इसमें जोड़ देंगे, तो जो भी यहाँ पर समय आएगा, ठीक है, उस समय पर वे सारी बत्तियाँ जो एक साथ पुनः बदलेंगी, ठीक है, एक साथ। तो चलिए सबसे पहले इन सब का 48, 72, 108 का क्या करना है, आपको यहाँ पर लासा निकालना है, यानी कि लघुत्तम समावर्तक निकालना है। तो चलिए देख लेते हैं। लासा निकालने के लिए आपको पता ही है, इस तरह से यहाँ पर 48, 72, 108 का क्या है, लासा निकालना है। तो 48, 72, 108 आपने लिख लिया इस तरह से, ठीक है। सबसे पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक। तो चलिए 2 से डिवाइड कर लेते हैं। 48 को आप 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 24 आ जाएगा, 72 को 2 से भाग देंगे तो 36 आ जाएगा, 108 को 2 से भाग देंगे तो 54 आ गया। एक बार फिर से आप 2 से भाग देंगे क्योंकि ये सारी संख्या 2 से कट जाएंगी। जब आप 24 को 2 से भाग करेंगे तो 12 आ जाएगा, और ये 36 को भाग करेंगे तो 18, 54 को भाग करेंगे तो 27। एक बार फिर से आप 2 से भाग करेंगे, ठीक है, तो 12 को जब भाग करेंगे तो 6 आ जाएगा, 18 को भाग करेंगे तो 9, 27 कटेगा नहीं 2 से, तो 27 हमने सेम टू सेम उसी तरह से यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद फिर दोबारा से आप देखेंगे, यहाँ पर ये 2 से भाग करेंगे तो 6 आपका कट जाएगा, 2 3 6 हो गया, 9 आपका कटेगा नहीं, वो 9 वैसा ही लिख दिया, 27 नहीं कटेगा, 27 भी वैसा ही लिख दिया, ठीक है। ये जो यहाँ पर डिवाइड करने के रूल हैं ये आपको पता होना चाहिए, और इस तरह से ये जो गुणनखंड है ये भी आपको करते रहना चाहिए और करना आना चाहिए, तभी आप लासा निकाल पाएंगे। इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अब जो संख्याएँ आई 3, 9 और 27, ठीक है, अब ये संख्या 2 से नहीं कट पाएगी, कोई भी संख्या ऐसी नहीं है जो 2 से कट जाए, तो हम 3 से ट्राई मारेंगे। तो 3 से देख लीजिए, 3 भी कट जाएगा, ठीक है, 3 एकम 3, 3 3 9 और 3 9 27, ठीक है, ये 3 एकम 3, 3 3 9, 3 9 27। अब एक बार फिर से आपको 3 से ही डिवाइड करना है, देखिए 3 कट जाएगा, 3 से 9 भी कट जाएगा 3 से, और लास्ट में केवल 3 बचा जो केवल 3 से ही यहाँ पर कट पाएगा, ठीक है। तो लास्ट में ये एक एक आ गया। अब क्या करना है, इन सब की आपको गुणा कर लेना है, इन सब की क्या कर लेना है, आपको गुणा कर लेना है, ठीक है। गुणा करने पर जो यहाँ पर आपका टोटल जो संख्या आएगी वो आएगी 432, ठीक है, क्या आ जाएगी 432, ठीक है। तो 432 ये क्या है, ये सेकेंड है, ठीक है, सेकेंड है। अगर हम इसे मिनट में कन्वर्ट करना चाहें तो हम इसे 60 से भाग दे देंगे, ठीक है। जब आप 60 से भाग देंगे तो ये आपका 7 मिनट 12 सेकेंड हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 7 मिनट 12 सेकेंड, ठीक है, 432 सेकेंड है, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए 1 मिनट में कितने सेकेंड होते हैं, 60 सेकेंड होते हैं। अब 60 अगर आप जोड़ेंगे, ठीक है, 7 जगह, ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो रहा है, 420 सेकेंड हो रहा है, ठीक है। अभी 420 में आप कितना जोड़ दें कि 32 हो जाए, 12 जोड़ दें, ठीक है। तो यहाँ पर 420 जो है ये पूरे सेकेंड हैं, ठीक है, जो कि 60 से डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। तो ये 7 मिनट बन जाएंगे, ठीक है, ये 7 मिनट बन गए, और ये 12 केवल सेकंड रह गए। तो 7 मिनट 12 सेकंड उसमें आप जोड़ देंगे, किसमें, जो समय वहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। 8:20 पर वे बत्तियाँ एक साथ बदलती हैं। अब 7 मिनट 12 सेकंड आप उसमें और जोड़ दीजिए, ठीक है। तो 7 मिनट जो है वो मिनट में जोड़े जाएंगे, तो 8 कितना हो जाएगा, 27 मिनट 12 सेकेंड। 8:27 मिनट 12 सेकेंड पर वह बत्तियाँ जो हैं अब दोबारा से एक साथ बदलने वाली हैं, ठीक है।